Welcome to the local street. 1971 की जंग किसने शुरू की, इंडिया या पाकिस्तान? और पाकिस्तान को कैसे हुई तारीखी शिकस्त और कैसे बना नया मुल्क बांग्लादेश? इंडिया का क्या किरदार था इस पूरी कहानी में, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस जंग की शुरुआत होती है 1970 से, जब जनरल याह्या ने सदारती इंतखाबात करवाए। इंतखाबात में बंगाल की शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में 160 नशिस्तें जीती। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती और शेख मुजीबुर रहमान ऐनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। लेकिन ऐसा ना हो सका, यूं मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कोहराम समझ गया। बंगाली एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और आज़ादी के नारे लगाने लगे। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दोस्तों, यूं तो भारत इल्ज़ाम लगाता है कि 71 की जंग में पाकिस्तान ने पहले 11 भारतीय एयर बेसेस पर हमला किया था, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई। लेकिन 71 की जंग का आगाज दरअसल भारत ने जून 1971 से ही कर दिया था। पहले इसने तोपखाने से मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी और नवंबर के आखिर तक भारत ने मशरकी पाकिस्तान की 13,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। नाज़रीन, 3 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खुद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की परवाज़ देखने पहुंचे और इसी दिन 4:30 बजे जनरल याह्या ने रेडियो पर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमारे दुश्मन ने एक बार फिर हमें ललकारा है। भारत की मुसल्लह अफवाज ने कई महाजों पर पाकिस्तान पर भरपूर हमला कर दिया है। जनरल याह्या की तकरीर सुनने वाले पाकिस्तानी पायलट्स पर एक जोश तारी हो गया। एयर बेसिस पर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और लड़ाका त्यारे गरजते हुए फिजा की बुलंदियों को छूने लगे। पाक फिजाएं ने अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला और आगरा समेत 11 भारतीय एयर बेसिस को निशाना बनाया। लेकिन पाक फिजाएं के इस हमले में फरीदकोट में सिर्फ एक भारतीय तैयारा तबाह हुआ और कुछ भारतीय एयर बेसिस की रनवे चंद घंटों के लिए बेकार हो गए। भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी को शायद इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने पाकिस्तान को हमला आवर करार देते हुए खुली जंग का ऐलान कर दिया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। मशरकी पाकिस्तान में इस वक्त पाक आर्मी की कुल तादाद तकरीबन 45,000 तक थी, जबकि इस फोर्स के मुकाबले में भारत के पास रेगुलर आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत 2.5 से 3 लाख की फोर्स मौजूद थी। तैयारों, टैंकों और हथियारों में भी भारत को बर्तरी हासिल थी। इसके अलावा भारत को मशरकी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के बड़े हिस्से का ताउन भी हासिल था। तो अब पाकिस्तानी फोर्सेस मगरबी पाकिस्तान से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर तीनों अतराफ से दुश्मन के मुकम्मल घेरे में थी। दोस्तों, भारत ने हमला शुरू किया तो तबाही मच गई। इंडियन आर्मी की शदीद बमबारी से पाक बहरिया सिर्फ 24 घंटों में तबाह हो गई। इसके बरअक्स पाक फिजाया ने भारत के 13 तैयारे तबाह किए, जबकि भारत ने 2 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ज़मीनी महाज पर भारतीय फौज को कई कामयाबियां मक्ती बहानी की वजह से मिली। मक्ती बहानी के लोग चूंकि मशरकी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, इसलिए इनकी मदद से भारतीय फौज ने हर जगह पाक फौज को घेरना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज मुसलसल पीछे हट रहे थे, लेकिन कई पाकिस्तानी सोल्जर ऐसे थे जिन्होंने पीछे हटने की बजाय जान कुर्बान करने को तरजीह दी। ये कुर्बानियां और जंग अभी जारी थी, लेकिन जनरल नियाजी हार मान चुके थे। मामला हाथ से निकल चुका था और वो फूट फूट कर रो रहे थे। 7 दिसंबर तक पाक फौज को मशरकी पाकिस्तान की ज़्यादातर सेक्टर्स में शिकस्त हो चुकी थी। जनरल नियासी के रोने से गवर्नर समझ गए थे कि सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। चुनाचे उन्होंने जंगबंदी के लिए जनरल याह्या को पैगाम भेजना शुरू किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इधर इंडियन नेवी आर्मी ने पाकिस्तान की बंदरगाह को घेर लिया था। इसके साथ ही ज़मीनी महाज पर भी भारत जीत रहा था और मगरबी पाकिस्तान के कई इलाकों पर काबिज भी हो चुका था। इन हालात में अमेरिका और चीन जैसे इत्तेहादी भी अपनी अपनी मजबूरियों का शिकार थे और पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आ सकते थे। बिलाखिर 14 दिसंबर को जनरल नियासी को जनरल याह्या की तरफ से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ, जिसने सूरत हाल बदल दी। इस टेलीग्राम में जनरल याह्या ने यह कहा था कि अब आप ऐसे मरहले में हैं जहां ना मजीद मजम्मत मुमकिन है और ना ही इस मजम्मत से कुछ फ़ायदा हो सकता है।
بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا۔ آپ کو ان حالات میں مسلح افواج، مغربی پاکستان کے رہنے والوں اور دوسرے وفادار لوگوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جنرل نیازی نے یہ پیغام ملتے ہی ڈھاکہ میں موجود بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ کو جنگ بندی کی پیشکش کا مسودہ بھیج دیا۔ اس مسودے میں جنگ بندی کے لیے فوجیوں اور عام شہریوں کی تحفظ کی شرط رکھی گئی تھی۔ جب یہ مسودہ جنرل مانک شاہ کو ملا تو وہ جنگ بندی پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ پہلے پاک فوج سرنڈر کرے گی۔ اس شرط کو مان لیا گیا۔ اب صورتحال قابو ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بھارتی جنرل اروڑا ڈھاکہ پہنچ گئے۔ جنرل نیازی نے جنرل اروڑا کو سیلیوٹ کیا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ پھر وہاں سے یہ دونوں جنرل رمنا ریس کورس گراؤنڈ پہنچ گئے، جہاں جنرل نیازی نے سرنڈر کی دستاویزات پر دستخط کیے اور جنگ بندی ہو گئی۔ انہوں نے اپنا گن بھی جنرل اروڑا کو پیش کر دیا، جو آج بھی بھارتی میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستو، یہ تاریخ کا ایک سچ ہے کہ پاکستان 1971 کی جنگ ہار چکا تھا۔ اس ہار میں پاکستان کے 90,000 فوجی اور رضاکار بھارت کے قیدی بن گئے تھے، اور پاکستان کا 13,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ بھارت کی قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ کی جگہ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور حیرت انگیز طور پر شملہ معاہدے میں بھٹو نے تاریخ بدل دی، جس سے بھارت نہ صرف 90,000 قیدی رہا کرنے پر مجبور ہو گیا، بلکہ بھارتی قبضے میں موجود رقبے کو بھی واپس لیا گیا۔ یوں 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر ابھر چکا تھا، اور پاکستان نے 1972 کو بنگلہ دیش کو نیا ملک تسلیم کر دیا۔ کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔